Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, आज के इस टॉपिक में हम प्रेपोजिशन फॉर की बात करेंगे और इसी के लिहाज से हम इसके डिफरेंट रूल्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट रूल की, जिसमें हमारे पास आता है जब हम किसी चीज़ को का आइडिया ऑफ बेनिफिट देते हैं या किसी चीज़ को आइडिया ऑफ बेनिफिट फ्राहम करते हैं। अब हमारे पास आइडिया ऑफ बेनिफिट का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल, हम किसी को कोई चीज़ देते हैं या किसी से कोई चीज़ वसूल करते हैं तो उसे हम कहते हैं आइडिया ऑफ बेनिफिट। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल आती है, दिस लेटर इज़ फॉर यू। तो इसमें हमारे पास जब हम बात करते हैं आइडिया ऑफ बेनिफिट और प्रेपोजिशन फॉर की, वैसे फॉर का लफ्ज़ी मतलब तो के लिए ही होता है कि ये जो ख़त है वो आपके लिए है। तो हम जब इसमें बात करते हैं दिस लेटर की, ये लेटर और यू की बात करते हैं, तो बेसिकली हम इस यू का आइडिया ऑफ बेनिफिट आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। हम यू के आइडिया ऑफ बेनिफिट की बात कर रहे होते हैं, इसीलिए हम इधर फॉर यूज़ करते हैं। यानी अगर मैं सिंपली कहूँ तो जब हम यू के आइडिया ऑफ बेनिफिट की बात करेंगे तो उसके लिए फॉर लगाएंगे। और इस सब्जेक्ट में हमने लिखा दिस लेटर और इसमें हमने प्रेपोजिशन यूज़ किया फॉर। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल में दिस पेन इज़ फॉर यू। तो जब हम इसकी शख्स की एक की बात कर रहे हैं तो इसमें हम इसका आइडिया ऑफ बेनिफिट दे रहे हैं, तो इसीलिए हम इधर प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास इसके सेकंड रूल में क्या आता है। सेकंड रूल में हमारे पास आ जाता है टू डोनेट द आइडिया ऑफ अ पर्पस और अ रीजन। अब हमारे पास इसका क्या मतलब है कि जब हम कोई भी काम करते हैं जिसमें हमारे लिए कोई एक खास मकसद हो या उसमें कोई वजह बयान की गई हो। अब इसमें इसकी फर्स्ट एग्जांपल मैंने दी है, ही वेंट फॉर अ वॉक। अब उसका वॉक के लिए जाना बेसिकली एक मकसद ही है ताकि वो सेहतमंद रहे, हेल्दी रहे। तो इसमें हमने इसका पर्पस यूज़ किया है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इधर जो प्रेपोजिशन यूज़ किया वो फॉर यूज़ किया। इसी तरह इसकी सेकंड एग्जांपल में हमने जो लिखा है, इसमें भी हमने रीज़न लिखी है, अल्लामा इकबाल वेंट अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। अल्लामा इकबाल गैर मुल्क गए, लंदन गए, जहाँ भी गए। तो फॉर किस के लिए गए, क्या वजह थी कि वो बाहर गए, तो इसलिए हमने जो प्रेपोजिशन यूज़ किया वो फॉर यूज़ किया। यानी वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए, गैर मुल्क गए। तो इसमें जो आइडिया ऑफ पर्पस और रीज़न होगा तो उसके साथ भी हम प्रेपोजिशन फॉर यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड रूल की, जो कि हमारे पास है। तो इसी तरह जब हम थर्ड रूल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाता है व्हेन सम सर्व इज गिवन टू समवन। अब इसमें हमारे पास इसका मतलब ये है कि जब हम किसी शख्स के लिए कोई काम करते हैं, यानी जब हम किसी चीज़ की ड्यूटी करते हैं किसी दूसरे शख्स के लिए, तो उसके लिए भी हम प्रेपोजिशन फॉर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिखा है, क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर है हमारा पाकिस्तान टीम का सैम अयूब। तो इधर मैंने इसकी फर्स्ट एग्जांपल दी है, सैम अयूब प्लेज फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये इस सैम अयूब की जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खिदमात हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काम कर रहा है, तो इसीलिए हमने जो प्रेपोजिशन यूज़ किया इधर फॉर यूज़ किया। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल में अली वर्क्स फॉर हिम। तो जब अली का ये जो काम करना है तो बेसिकली उस दूसरे शख्स के लिए है, जो भी काम है। तो इसमें जब वो दूसरे शख्स के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, तो इसीलिए हमने इधर जो प्रेपोजिशन यूज़ किया है फॉर। अब सिंपली मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी खिदमत किसी दूसरे शख्स के लिए, किसी दूसरी चीज़ के लिए सर अंजाम देंगे, तो उसके लिए भी हम प्रेपोजिशन फॉर यूज़ करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है इसका फोर्थ रूल, जो कि हमारे पास सेकंड लास्ट रूल है, टू टेल द लेंथ ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम के लिए भी जो हमारे पास प्रेपोजिशन यूज़ होता है फॉर यूज़ होता है। तो इसमें हमारे पास जो लेंथ ऑफ टाइम है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को टाइम देते हैं 3 o'clock का, कि हम
3 बजे सो गए, तो इसलिए हम जो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं वो भी हमारे पास फॉर ही होता है। तो मैं एग्जांपल से आपको वाज़ेह कर देता हूँ। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है, ही स्टेड हियर फॉर एन आवर, तो इसमें हमारे पास हो गया लेंथ, लेंथ ऑफ टाइम फॉर एन आवर, जो 1 घंटे की मुद्दत है कि वो 1 घंटे के लिए हमारे पास रुका, तो उसको जब हम शो करेंगे तो उसके लिए भी प्रेपोजिशन फॉर यूज़ करेंगे। यानी इसमें हमारे पास लेंथ ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी हम प्रेपोजिशन फॉर यूज़ करेंगे। तो इसकी सेकंड एग्जांपल में जो है हमारे पास, द मीटिंग इज़ फिक्स्ड फॉर मंडे, इसमें हमारे पास स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है कि कब मीटिंग को अरेंज किया गया है, तो सोमवार वाले दिन मीटिंग अरेंज की गई है, तो इसके लिए भी हम प्रेपोजिशन फॉर ही यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास अब लास्ट रूल है, इफ़ समथिंग इज़ इन एक्सचेंज विद द अदर थिंग। तो इस रूल का बेसिकली मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से एक्सचेंज करते हैं, यानी जब हम किसी चीज़ का मुतबादल तलाश करते हैं, यानी उस चीज़ से हम उसे रिप्लेस कर देते हैं, तो उसके लिए भी हम प्रेपोजिशन फॉर यूज़ करते हैं। तो आप प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का असूल क्या है कि आँख के बदले आँख का हिसाब लिया जाएगा। अगर किसी शख्स ने, किसी चीज़ ने किसी की आँख को नुकसान पहुँचाया है, तो इस्लाम का असूल ये है कि उसकी भी आँख को ही नुकसान पहुँचाया जाएगा। तो रिप्लेसमेंट क्या है कि अगर कोई शख्स किसी का कत्ल करेगा तो उसके बदले कत्ल करना उसका जायज़ है, लेकिन हम माफ़ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए रिप्लेसमेंट जो होगी किसी चीज दूसरी चीज़ से, एक्सचेंज ऑफ वन थिंग फ्रॉम अनदर थिंग जो होगी हमारे पास, उसके लिए भी हम प्रेपोजिशन फॉर यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।